हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और आज उसी के अंतर्गत हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। पिछली कक्षा में हमने जैन धर्म के बारे में जाना था और दोस्तों आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। संस्थापक आपके गौतम बुद्ध। जिनके बचपन का नाम राहुल था, सॉरी सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान आपके सिद्धार्थ नगर जिले में है। सिद्धार्थ नगर जिले का जो नाम दिया गया है गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पे ही सिद्धार्थ नगर कहा गया है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनके पिताजी जो थे आपके शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम इनकी माया देवी था। जन्म के इनके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण जो था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। कहीं कहीं इनकी मौसी का जिक्र मिलता है कि प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी थी। पत्नी का नाम यशोधरा। और जब ये 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, यानी इनका बाल विवाह हो गया था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल। एक बार गौतम बुद्ध राज्य भ्रमण के लिए अपने सारथी, इनके सारथी का नाम चन्ना था, सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकले और इनका एक घोड़े का नाम था जो कंथक था। इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, घोड़े का नाम कंथक था। तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था। आपके चारों दृश्य ये हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक बीमार व्यक्ति था। उसके बाद एक इन्होंने लाश देखी, शव देखा और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। इससे इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इन्होंने सोचा कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है और दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। उसी दुख से छुटकारा पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। गृह त्याग जो इन्होंने किया 29 वर्ष की आयु में कर दिया। और इनके गृह त्याग की जो घटना है वह बौद्ध धर्म में महाभिनिष कर्मण कही जाती है। इसके बाद इनके प्रथम गुरु जो हुए वो अलार कलाम हुए। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद राजगीर जिले में इनकी मुलाकात हुई रुद्रक रामपुत्र से। इनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यानी रुद्रक रामपुत्र भी इनके एक गुरु हुए। इसके अलावा इन्हें 5 साधक मिले थे। इसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की। भूखे प्यासे रहकर 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तब कहीं जाकर 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना नदी, फल्गु नदी है एक,
पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह स्थान वर्तमान में बोध गया बिहार में है, आपके वहाँ पर है। और दोस्तों बोध गया में ही आपका एक महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर मंदिर। और दोस्तों जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा गया। बाद में महाबोधि वृक्ष को आपके एक राजा हुए 7वीं शताब्दी के आसपास, शशांक। इन्होंने महाबोधि वृक्ष को या बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष शशांक ने कटवाया था। हर्षवर्धन एक महान राजा हुए थे, उनके परम शत्रु थे राजा शशांक। गोंड जात के राजा थे, गोंड राजा थे। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जो कि आपके बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो आपके ऋषिपत्तनम में, वर्तमान में सारनाथ में, सारनाथ वर्तमान में आपके बनारस में है, वाराणसी में है, यहीं पर आपके प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी उस समय, वहाँ इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। इनकी मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये तीनों शब्दावलियाँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, मृत्यु की घटना इनके महापरिनिर्वाण कहलाती है। 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर, वर्तमान में आपके कुशीनारा कहीं कहीं नाम मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये कुशीनगर में है। कहीं कहीं देवरिया भी लिखा मिलता है, लेकिन कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। एक चुंद या कहीं कहीं कुंडा नाम का जिक्र मिलता है। इस नाम का एक लोहार था, उसी के हाथ खाना खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल शासकों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। और दोस्तों कहा जाता है ऐसा कि इनके जो अस्थियां थी, जो इनके अवशेष थे, उनको 8 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके बाद 8 आपके इसी अस्थियों के अवशेषों पर स्तूप बने थे, ऐसा कहा जाता है जनश्रुतियों के अनुसार। महापरिनिर्वाण आपके इनकी मृत्यु की घटना है। इसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म में आपके बैसाख पूर्णिमा सबसे स्पेशल दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि इसी दिन बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी एक ही दिन, बैसाख पूर्णिमा को। इसलिए बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य त्यौहार है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं निर्वाण क्या है। महापरिनिर्वाण जहाँ इसका तात्पर्य इनकी मृत्यु से है, वही निर्वाण का तात्पर्य है दीपक का बुझ जाना,
यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना, यही निर्वाण का अर्थ है। जब तृष्णा यानी इच्छाओं की समाप्ति होती है, इनकी क्षीणता होती है, तब आपका निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य माना गया है, प्रथम लक्ष्य रहा है। महात्मा बुद्ध का भी प्रथम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति ही रहा है। और इसी निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन्होंने 10 सील बताए कि अगर निर्वाण की प्राप्ति करना तो आपको इन 10 सील या 10 जो नियम हैं इनको मानना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, मद्य सेवन निषेध यानी दारू न पीना या और भी जो मदिरा वगैरह है, नशीला पदार्थ है, उनका निषेध, सुखप्रद बिस्तर यानी बहुत सुखदायी बिस्तर पे न सोना, स्त्रियों से दूर रहना, समय से भोजन करना और धन संचयन बिल्कुल न करना, नाच गाना से दूर रहना। इन्होंने ये 10 सील बताए और कहा इन सील की मदद से आपके निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, यानी जीवन मरण की जो एक चक्र है इससे मुक्ति पाया जा सकता है। दोस्तों, इन्होंने जो ये प्रथम 5 सील बताए हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये इन्होंने जो आपके पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके लिए बताए हैं। और ये जो 10 आपके 10 सील हैं ये इन्होंने सिर्फ अपने साधकों के लिए बताए हैं, जो इनके साधक थे या जो इनके भिक्षु थे उनके लिए बताए हैं इन्होंने। इसके बाद दोस्तों आपके बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। हाथी महात्मा बुद्ध के गर्भ का एक प्रतीक चिन्ह है। कमल, जब जन्म हुआ तो कमल खिला, ये इनके जन्म के संबंधित प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद गृह त्याग, घर को इन्होंने जब त्यागा था तो अपने कंथक घोड़े के साथ आखिरी बार गए थे और घोड़े को दुलारा था, तो गृह त्याग का जो प्रतीक आपका है घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम कंथक था। ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, तो इनका प्रतीक चिन्ह ज्ञान की प्राप्ति का पीपल का वृक्ष है। निर्वाण, पद चिन्ह, पैरों के निशान। मृत्यु, कहा जाता है इनके मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया और उन्हीं 8 हिस्सों पर स्तूप बने आपके। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह आपका स्तूप है। इसके बाद बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान जो मिलता है या शिक्षाएं मिलती हैं, वो आपके त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक मूलतः पाली भाषा में लिखी गई है और इसके 3 भाग हैं या 3 पिटक हैं। पहला आपका विनय पिटक है। विनय पिटक में आपके संघ संबंधी नियम, आचार विचार, कौन कौन सी बातें और जो इनके नियम थे, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब संघ के संबंधित नियम आपके विनय पिटक में लिखे गए थे। सुत्त पिटक में आपके बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। बुद्ध ने अपनी जो जो बातें कही, ये इनके एक प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने लिखा। इसके बाद आपका अभिधम्म पिटक है। दार्शनिक बुद्ध, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, जो इनके विचार थे, शिक्षाएं थी, उनको अभिधम्म पिटक में लिखा गया। इसके अतिरिक्त बुद्ध धर्म में 3 रत्न हुए। इनकी जो मूल 3 त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने कहा कि दुख है, दुख सबके पास है और दुख की उत्पत्ति का कारण भी है।
और दुख का निरोध किया जा सकता है, इसका निवारण भी किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को समाप्त करने का रास्ता भी है, उपाय भी है, मार्ग है। और इसी दुख को समाप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, आपके 8 मार्ग बताए। दुखों से मुक्ति के लिए आपके इन्होंने 8 मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, नज़र को अपने संतुलित रखना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक बयान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने दुख को दूर करने के लिए आपके 8 अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 उपाय बताए। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा हुए और बौद्ध धर्म की कुल कितनी सभाएं हुई, उन सभाओं में क्या क्या निर्णय लिए गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की जो प्रमुख बातें हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इनके दर्शन हैं, और भी इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उस पर आइए एक नज़र डालते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म की सभाएं, इसके कौन कौन से शासक थे जो इसके अनुयायी हुए, शिक्षा का केंद्र क्या था, और बौद्ध धर्म की जो सभाएं और संगीतियाँ हुई उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक जो आपके थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक महान, कनिष्क, ये सब बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म की 4 सभाएं या संगीतियाँ हुई। प्रथम संगीति आपके 483 ईसा पूर्व में हुई राजगिरी में। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी संगीति आपके 383 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार। इसके जो अध्यक्ष थे साबाकामी थे, और कालाशोक उस समय शासक थे, राजा थे। और इस समय 2 भागों में बटा बौद्ध धर्म, एक महासांगिक और एक स्थावर या थेरावादी। महासांगिक जो थे नियमों में सुधार चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन, जबकि थेरावादी या स्थावर जो थे ये परिवर्तन का विरोध करते थे, परिवर्तन का विरोध। इसके बाद आपका जो तीसरी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी आपकी जो तीसरी वाली, ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। इसके जो अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्तिस, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत या बौद्ध सभा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन या कश्मीर, वर्तमान में कश्मीर में है। इसके एक अध्यक्ष हुए थे, एक उपाध्यक्ष हुए थे। वासुमित्र आपके अध्यक्ष थे, अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। और ये कनिष्क के समय काल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, महायान शाखा, हीनयान शाखा। महायान शाखा में बुद्ध को लोग ईश्वर के रूप में पूजते थे और दूसरों का कल्याण सर्वोपरि था, यानी जो निर्वाण की प्राप्ति थी, इनका मानना था कि इसमें देरी किया जा सकता है। जब लोगों का कल्याण हमसे जुड़ा है तब हम इसमें देरी करेंगे। लेकिन हीनयान संप्रदाय के लोग निर्वाण, ये निर्वाण है आपका, निर्वाण मार्ग को सर्वोपरि मानते थे। कठिन साधना से ये लोग निर्वाण की प्राप्ति को, कितनी जल्दी निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए ये लोग जोर देते थे, हीनयान वाले। इससे अतिरिक्त दोस्तों भिक्षुक
उपासक शब्द मिलते हैं। भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु समर्पित होते हैं। उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जीवन के साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख फैक्ट क्या हैं, जो इनकी शिक्षा है और इनकी मूर्तियां वगैरह, इनके बारे में आइए देखते हैं। बुद्ध धर्म के कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। बौद्ध सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उसके बाद उनके अनेक नाम बौद्ध या महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा उनको। ये उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रमाण जो मिलता है वह रुम्मन देय अभिलेख में मिलता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, ना बहुत कठिन मार्ग अपनाया, ना इन्होंने बहुत सरल मार्ग को अपनाया, इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। कहा इसी से जिंदगी आसान हो जाती है। मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। इन्हीं के समय में शून्यवाद या विज्ञानवाद दोनों का जन्म हुआ। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। बुद्ध से संबंधित विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप आपके राजगीर बिहार में है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, दोनों में समानताएं हैं। इसके अलावा दोनों अनीश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों अनीश्वरवादी हैं। अनीश्वरवादी, ये भी दोनों में समानताएं, दोनों की मिलती जुलती विचारधाराएं हैं। दोस्तों जातक कथाओं में ये बताया गया कि बोधिसत्व का जो अगला अवतार हो सकता है या जन्म हो सकता है, मनुष्य व पशु दोनों के रूप में हो सकता है। अगला फैक्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा या मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो हुआ था गांधार शैली में हुआ था। लेकिन जो प्रथम मूर्ति बनी थी बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति, उसका जो निर्माण हुआ था वो मथुरा शैली में हुआ था, मथुरा शैली में बनी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश की जो प्रक्रिया थी उसे उपसंपदा कहा गया और इसमें 15 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसके उपरांत ही बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यहाँ आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म से ही सर्वप्रथम धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ। जितने भी आज धार्मिक जुलूस होते हैं उन सबका प्रारंभ बौद्ध धर्म या बुद्ध के समय में ही हुआ था। प्रथम जो मूर्ति पूजी गई थी, कोई भी प्रथम मूर्ति जिसका पूजन हुआ था बुद्ध की मूर्ति थी। बुद्ध के बाद से ही मूर्तियों का पूजन होना शुरू हो गया था। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम क्षण या अंतिम वर्ष वैशाली में व्यतीत की थी। इसके अलावा चीनी कैंटोन अभिलेख से आपके बुद्ध की जन्म व मृत्यु के तिथि का प्रमाण मिलता है। अगले जो बुद्ध होंगे या अगला जो बुद्ध का अवतार होगा उनका नाम मैत्रेय होगा, भावी बुद्ध। इसके पहले शाक्य मुनि के रूप में बुद्ध का अवतार हो चुका है। संघ में प्रवेश करने वाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, इनकी सौतेली माँ ही। भारत
आपका सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपका रूमटेक मठ है, जो आपके सिक्किम में है। इसके अलावा आपके तीन इम्पोर्टेंट मठ हैं। ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश के ताबो गांव में है। हेमिस और थिकसे मठ, हेमिस व थिकसे मठ आपके दोनों मठ लद्दाख में हैं। बेलूवन नामक महाविहार बिंबिसार ने बनवाया था महात्मा बुद्ध के रहने के लिए। शून्यवाद विज्ञानवाद का जो दर्शन था उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा था, इसलिए शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध धर्म में जो शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में आपके है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसका निर्माण आपके धर्मपाल ने करवाया था, पाल वंश के शासक थे, ये आपके गुप्त वंश के शासक थे। इसके अलावा बुद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण अश्वघोष ने लिखी है, अश्वघोष इन्होंने लिखी है और उसका नाम है बुद्ध चरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़े फैक्ट रहे और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ रहीं। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन याद आ रहा है दोस्तों कि पूछा गया था कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, तो आपका वह कौशाम्बी है। कौशाम्बी कौशाम्बी जो है आपका बौद्ध व जैन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। स्थल है कौशाम्बी आपको बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आपके भगवान महावीर स्वामी भी गए थे और गौतम बुद्ध भी गए थे, दोनों ने यहाँ अपने अपने उपदेश दिए थे कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जो महात्मा बुद्ध गए थे, ये जब उदयन का शासक था, हर्यक वंश के एक शासक थे उदयन, तब आपके हर्यक वंश के समय में गए थे। हर्यक वंश के समय में उदयन शासक थे हर्यक वंश के, उनके समय में महात्मा बुद्ध जो थे आपके कौशाम्बी गए थे। तो ये दोस्तों फैक्ट रहा, आपका जानकारियाँ रहीं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जामों में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके बाद स्पेशली बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।